हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन देव एजुटेक। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का सबसे बेसिक चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। तो मेरा नाम है मोहित चावला। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स है उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन मतलब कि जो अकाउंट्स है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसमें सबसे पहले पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। आगे इम्पर्सनल में भी क्या हो गया, दो पार्ट्स आ गए, रियल और नॉमिनल। ये पर्सनल और इम्पर्सनल ये दो पार्ट हैं जिसके बिहाफ पे, जिसके दम पे हम पूरी की पूरी +1 पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल इजीली। ये सिर्फ +1 का ही नहीं, आगे कॉमर्स में बड़ी बड़ी कोई भी एंट्री करनी हो तो भी यही चीज़ यूज़ होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से क्लियर हो रहा है। पर्सनल यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट, किसी भी फर्म का इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फर्म या फिर कंपनी एक्सेट्रा का अकाउंट। तो अब इसका देखते हैं हम, इसका रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का। ये जो रूल है ना, वो बिल्कुल एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे रूल है। पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये हमें एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो इसको हम कहते हैं एक ना एग्जाम्पल के बेस पे करते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम मोहन। अब ये चीज़ देखो, मोहन यानी कि क्या है, इंडिविजुअल, एक पर्सन है। रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम मोहन। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। और मोहन क्या कर रहे हैं, मोहन हमें पैसे दे रहा है, यानी कि वो क्या है, गिवर क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट। तो हम रिसीव कर रहे हैं, यानी कि हम किस में रिसीव करेंगे, कुछ नहीं लिखा तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि हम कैश में रिसीव कर रहे हैं टू मोहन्स अकाउंट ₹1000। ये चीज़ क्लियर हुई कि रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम मोहन ने हमें ₹1000 दिए, यानी कि वो कौन है, गिवर है। तो गिवर को हम क्या करते होते हैं, क्रेडिट। तो क्या किया हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल हम चेंज कर दें, करके लिख दें, पेड ₹1000 टू मोहन। पेड रुपीज यानी कि मोहन को हमने दिए ₹1000। मोहन को क्या किया, हमने ₹1000 दिए, यानी कि मोहन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन क्या कर रहा है, पैसे रिसीव कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। जो रिसीवर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी क्या होगा, आगे क्या होगा, क्वेश्चन इजीली होंगे। हम पर्सनल अकाउंट के भी डीप में चलते हैं अब। चलो सबसे पहले इसके ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको अपन, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब सबसे पहली बात आती है नेचुरल यानी कि कोई भी नेचुरल थिंग, यानी कि जैसे कि जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग होगी। ठीक है, वो क्या आ गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गया। जैसे अभी हमने पढ़ा था मोहन अकाउंट डेबिट, यानी कि मोहन क्या एक नेचुरल है, यानी कि वो गया कि एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है क्या, पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में होता है कि
ये एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार कराई चीज़ है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी, हमने पढ़ा था फर्म, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कोई भी हो वो किस में आती है, पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल भी क्या है, एक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि हमारी फर्म में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमारी फर्म में जो है एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने उनको सैलरी देनी है, हमने उनको सैलरी देनी है। वो सैलरी क्या हुई, मतलब कि अभी हमने उनको सैलरी देनी है, सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। सैलरी क्या है, अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हुई, एक ग्रुप ऑफ पर्सन की, हमने जितने भी एम्प्लॉयज़ थी उनकी जो सैलरी क्या है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें क्या है पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमने कहाँ पढ़ा था, इम्पर्सनल की क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट वो होता है जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। अब हम मनी में मेज़र किस किस को कर सकते हैं, कैश को कर सकते हैं, कैश तो ऑलवेज ही मनी है। फर्नीचर, फर्नीचर को भी कह सकते हैं कि हाँ ये 800 की चेयर है, ये 10,000 का टेबल है, वगैरह वगैरह। हम फर्नीचर को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फर्नीचर को भी क्या हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और किसको कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, और एक्सेट्रा ऐसी भी कई चीज़ें हैं जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का भी रूल है, रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया है हमारे पास वो क्या, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो हमारे से गया है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। देखो, परचेस्ड फर्नीचर ₹10,000। अब ये चीज़ देखो, हमने परचेज किया फर्नीचर को, यानी कि हमारे पास फर्नीचर क्या आया है। जो चीज़ हमारे पास आती है उसे हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे पास आएगी उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जो हमारे पास है उसको हमने क्या किया, डेबिट, और जो हमारे से गया, यानी कि मान लो क्या गया हमारे पास, मान लो कैश गया हमारे से, हमने फर्नीचर के बदले कैश पे किया तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। व्हाट गोज आउट उसको हमने क्या किया, क्रेडिट 10,000। तो अब हम देखते हैं रियल अकाउंट के भी क्या है, दो पार्ट है, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। अब टेंजिबल और नॉन टेंजिबल क्या है, टेंजिबल यानी कि ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर है उसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। नॉन टेंजिबल जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल यानी कि रेपुटेशन ऑफ द फर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ना आपका जो घर है उसके सामने एक पार्क है, ठीक है। वैसे तो आपके कोई जो हाउस है उसकी वैल्यू नहीं है, अपने को लगता है बस अपना हाउस है, रह रहे हैं, ठीक है। बट जब आप उसको बेचने जाओगे ना तब पार्क फेस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, यानी कि जो आपकी हाउस है उसकी जो गुडविल है वो भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है गुडविल को हम देख नहीं सकते बट इसे हम महसूस कर सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी ट्रेड कंपनी है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके पास क्या होता है, पेटेंट का राइट होता है कि हम सेल करने का राइट होता है। तो उसका राइट को क्या है, कहीं हम छू सकते हैं, कहीं हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, बट एक उनके पास राइट होता है। वैसे ही कहते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स को। नेक्स्ट बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट का सीधा सीधा रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, यानी कि जितनी भी हमारी एक्सपेंस हुई उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो भी हमारी इनकम हुई उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब इसको हम देखते हैं।
वेजेस पेड टू लेबर ₹1000। वेजेस पेड टू लेबर, यहाँ पे हमने वेजेस हमने क्या किया है, पेड किया है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, एक एक्सपेंस आया। तो हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, जो हमने पे किया, हमारा जो एक्सपेंस आया उससे हमें क्या कर दिया, डेबिट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू, उसके बदले हम क्या पे कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम कैश मान लेंगे, टू कैश अकाउंट 1000। आई थिंक ये बिल्कुल इजी है और क्लियर भी होगा। विद ये डेबिट सबसे जो नॉमिनल अकाउंट है ना, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, यूज़ सारे ही होते हैं बट उसके कंपैरिजन में नॉमिनल अकाउंट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका हम और एग्जांपल कोई लेना हो, क्या ले सकते हैं, क्या लेंगे हम कि कमीशन रिसीव्ड ₹1000। अब कमीशन रिसीव किया है ₹1000 का। अब जो चीज़ रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे इनकम हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, हमारी इनकम हो रही है तो हम क्या कर देंगे, कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। कमीशन को क्रेडिट कैसे किया हमने, कि हमारी जो इनकम हो रही है उसे हम क्या करते होते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब किसी किसी के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर, अगर पढ़ा होगा तो जरूर आया होगा कि हमने कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किया। हमने रियल अकाउंट में पढ़ा था डेबिट वर्ड्स कम इन, यानी कि जो आया है उसे हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, हमारे पास कैश आया है, तो हमने कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और वैसे ही कमीशन रिसीव्ड क्या है, हमारी इनकम है, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हम हर एक एंट्री में तीनों के तीनों रूल्स को क्या करेंगे, हम इनको रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।